सो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली हमने पिछले 2 दिनों से डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है फॉर जेकेपीएससी एग्जामिनेशन जो कि आने वाले समय पे होने वाला है। आप सभी को मालूम होगा कि पिछली 2 वीडियोस में 2 तरह की डीआई को हमने सीखने की कोशिश की। एक थी पाई चार्ट वाली डीआई और द सेकंड वन वाज आई थिंक लाइन ग्राफ वाला डीआई। मैंने आपको यह भी बोला था कि हर एक नए वीडियो के अंदर हम एक नई डीआई को समझने की कोशिश करेंगे, नए टाइप की डीआई को। तो उसी तरह से आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 3rd वीडियो। इस वीडियो में हमने सीखना है टैबुलर डीआई। तो ये जो टैबुलर डीआई मैंने आपके सामने रखी है, इसके ऊपर लगभग 6 सवाल हैं, उनको हम समझेंगे। बट सवालों को समझना मैंने आपको हमेशा बोला है वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या आप डाटा को अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हो, क्या आप डाटा को अच्छे से पिक कर पा रहे हो, उसके अंदर जो थोड़ा सा वर्क करना है क्या वो करने के बाद सवालों को सॉल्व कर पा रहे हो। तो मेन चीजें जो आती है वो यही है कि डाटा को पिक किस तरह से करना है। तो मैंने ये भी बताया हर एक नई टाइप जो डीआई की बनती है वो डाटा को पिक करने के ऊपर ही बनती है। ये जो टैबुलर डीआई मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मैं आपको बता दूं इसे मैं कंसीडर करूंगा कि एक मॉडरेट लेवल की डीआई है। मैं मॉडरेट क्यों बोल रहा हूं, हालांकि सवालों को सॉल्व करना इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं मॉडरेट क्यों बोल रहा हूं, क्यों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों नहीं मैंने इसको ईजी बोला, वो इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल लेवल की डीआई होती है ना, टैबुलर की बात कर रहा हूं, वहां पर सीधा डाटा दिया होता है, सवालों को रीड करना होता है। जिस भी डाटा की रिक्वायरमेंट होती है सवाल के अंदर, वो डाटा को उठाना है और सवाल को सॉल्व करना है। इस डीआई में क्या होगा, थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा डाटा को पिक करने में। यानी डाटा एज इट इज जो पड़ा हुआ है वो यूज में नहीं आने वाला है, उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, डाटा को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपसे वो किस तरह से डाटा को निकलवाना चाहता है। तो मैं इसीलिए इसे थोड़ा अपर लेवल का डीआई जो है वो कंसीडर कर रहा हूं। और खुशी की बात सबके लिए ये भी है कि ये डीआई मैं आपको एक बता दूं कि अभी कुछ देर पहले एग्जामिनेशन हुआ है बैंकिंग का, मेरे हिसाब से आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ है और वहां पर ये डीआई जो है पूछी गई है। एज इट इज मैंने डीआई आपके सामने लिख दी है। और ये डीआई पेड कोर्स में जो स्टूडेंट्स ने हमें विंग्स एक उड़ान की एप्लीकेशन में पढ़ा है, ये डीआई वहां पर भी नहीं थी क्योंकि उस समय तक एग्जाम हुआ नहीं था। तो ये एग्जाम ये अभी फिलहाल में हुआ है, आई थिंक 10-15 दिन पहले ये एग्जाम जो है वो हुआ है। और ये डीआई अब एक ऐसा डीआई आपको मिल रहा है कि जिसके ऊपर आपको काम करना सीखना होगा। और अब इस तरह की डीआई जब नए आपको मिलेगी मार्केट में, कहीं पर भी, किसी किताब में, किसी वेबसाइट पे, फिर आप वो भी सोल्व कर पाओगे। तो मैं उन सभी बच्चों को भी बोल दूं जो ऑलरेडी कोर्स में भी होंगे, उनके लिए भी एक बेहतरीन मौका होगा। वीडियो को पॉज करो क्योंकि आपने हर एक चीज सीख ली हुई है, हर एक चीज। मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों को बोल रहा हूं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोर्स के अंदर या अभी पढ़ रहे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार डीआई को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अभी लास्ट वाली 2 वीडियोस देखी है, उनको थोड़ा सा समझना होगा। मजा आने वाला है इस वीडियो में बहुत सारा। सो टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं उतार लिया होगा आपने, और मैं आपको ये हिदायत दूंगा भाई अपनी नोटबुक के ऊपर क्वेश्चंस को उतार लिया करो, क्योंकि जितना इंसान ज्यादा चीजों को अपने हाथ से उतारता है ना, उतना माइंड में ज्यादा देर तक चीजें रहती भी हैं। आप जीएस पढ़ रहे हो और सिर्फ अगर लर्न कर रहे हो, क्रैम कर रहे हो, समझना तो है ही है, उसके बाद लिखना भी है। सब लर्न या क्रैम नहीं करना, क्योंकि लिखने वाली पावर हमारे माइंड में चीजों को ज्यादा देर तक याद करवा के रखती है। इसलिए राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सेम इज द केस विद मैथमेटिक्स। आप क्वेश्चंस को लिखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व भी करोगे नोटबुक के ऊपर, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं वीडियो देख लेंगे आधे घंटे की और समझ भी सारा आ जाएगा, बट खुद उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ये तो जो मैंने काम किया आधा घंटा वो आप समझ रहे हो, नहीं, मायने ये रखता है आपको खुद भी काम करना है। और आप सब अगर पिछली 2 वीडियोस को देखकर आए हो तो ट्राई करो, इस वीडियो को पॉज करो आप सब भी, और क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। और शुरुआत करते हैं पहले सवाल की, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। स्टडी द टेबल गिवन बिलो, जो नीचे टेबल दिया गया है इसे आप स्टडी करो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और जितने भी सवाल दिए गए उनका आंसर करो। इस बार केयरफुली नहीं लिखा इसने, ये डाटा दिया हुआ आपको, एक टेबल बनाया गया है। पहले मैंने आपको कल क्या सिखाया था कि जब भी डाटा दिया होगा आप एक काम करो, आप लगभग 10-15 सेकंड उस डाटा को समझने में लगा दो कि किस तरह का डाटा है। यानी यहां पर मैं देख पा रहा हूं ये कंपनीज का नाम लिखा हुआ है, और यहां पर मैं देख पा रहा हूं ये टोटल एम्प्लॉय लिखे है। यानी अगर मेरे से कोई पूछता है कि कंपनी ए में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, देन आई विल से 300, ऑलराइट। कंपनी बी में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 250, सी में कितने हैं, 400, डी में कितने हैं, 200। ये होगी टोटल एम्प्लॉय की बात, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट। अब यहां कुछ बच्चे हैं जो गलती खा सकते हैं, तो सीख लो।
बोल रहा है कि अगर एचआर डिपार्टमेंट की बात करूं, अगर कंपनी ए की बात करूं, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे ना, किसी भी कंपनी में डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं। ये बोल रहा है अगर मैं एचआर डिपार्टमेंट की बात करूं स्पेसिफिकली, तो उसमें 80 लोग काम करते हैं, 80 इंप्लॉइज है। अब यहां से खुद आपको एक चीज समझनी चाहिए कि अगर मैं आपसे यह पूछूं कि यार कंपनी ए में एचआर डिपार्टमेंट को छोड़ दो, उन इंप्लॉइज को छोड़ दो, बाकी इंप्लॉइज कितने होंगे अदर डिपार्टमेंट्स में, कितने होंगे सोचो यार। अगर 300 इंप्लॉइज टोटल है कंपनी ए में, जिसमें से 80 इंप्लॉइज एचआर में काम करते हैं, तो अदर डिपार्टमेंट्स में फिर कितने काम करेंगे? 300 माइनस 80 यानी कि 220, 220। समझ रहे हो ये पॉइंट? वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, मन में सोचिएगा कि ये तो समझ आ रहा है एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, कंपनी बी में 50, और अब मुझे बताओ कंपनी बी में टोटल इंप्लॉय कितना है? 250। यानी कि अगर मैं एचआर डिपार्टमेंट को छोड़ दूं, मैं अदर डिपार्टमेंट्स की बात करूं, उसमें कितने लोग होंगे कंपनी बी में? सोचो यार, 250 में से 50 एचआर वाले हटा देता हूं ना, तो अदर डिपार्टमेंट में 200 होंगे। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम की आपकी जानकारी पहुंचा दी है। लास्ट कॉलम देखो क्या बोल रहा है, ये भी समझना। परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट, यहां बोल रहे हैं कि एचआर डिपार्टमेंट में जो फीमेल्स है उसकी परसेंटेज बताई गई है। क्या बताई गई है? परसेंटेज। यानी आपको शायद ये देखने में नंबर लग रहा होगा, जैसे यहां पर भी एज इट इज नंबर पड़े हुए, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है। देखो ऊपर क्या लिखा है? परसेंटेज। यानी ये 75 में रीड नहीं करूंगा, मैं रीड करूंगा 75%, मैं रीड करूंगा 80%, 60%, 60%। क्लियर है ये पॉइंट? तो अब आपसे अगर मैं ये पूछूं ये किन इंप्लॉइज की बात हो रही है, तो सोचिए एचआर डिपार्टमेंट में कंपनी ए में कितने इंप्लॉय हैं? 80। अब जब इंप्लॉय होंगे उसमें मेल भी होंगे, उसमें फीमेल्स भी होंगे, उन फीमेल्स की जानकारी यहां दी है। यानी ये सारा डाटा जो है ये पॉइंट किसको कर रहा है? ये एचआर डिपार्टमेंट क्यों पॉइंट कर रहा है, उसी की बात की जा रही है। क्लियर है ये पॉइंट? मैं आपसे पूछूं, बड़ा सिंपल सा सवाल मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कि कितनी फीमेल्स जो हैं वो काम कर रही हैं एचआर डिपार्टमेंट में। आप पहले बोलोगे सर एचआर डिपार्टमेंट में टोटल इंप्लॉय कितना है? 100, उसमें से 60%, 60% फीमेल है, तो पहले मैं 60% 100 का निकाल लूंगा, जो कि 60 ही आएगा। तो फीमेल्स कितनी काम कर रही है? 60। तो अगर मैं पूछूं मेल कितनी कर रही है, फिर क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 60 फीमेल्स है, मैं सी कंपनी की बात कर रहा हूं ना, तो अगर 100 में से 60 फीमेल्स को हटा दूं, 40 मेल्स होंगे पीछे। तो अब तक की कहानी आप समझ चुके होंगे कि डाटा को किस तरह से आपको रीड करना है। एक लास्ट क्विक रिवीजन दे रहा हूं, ये टोटल कंपनीज आ गई, नाम दिए गए, हर एक कंपनी में कितने बंदे काम करते हैं वो बताया है। अब कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, इन्होंने एचआर डिपार्टमेंट की बात की है। यानी कि अगर कंपनी ए में टोटल 300 इंप्लॉय है, जिसमें से 80 इंप्लॉय एचआर में है, तो बाकी डिपार्टमेंट्स में कितने होंगे? 300 माइनस 80 यानी 220। और उसके आगे बात की गई है कि एचआर डिपार्टमेंट में परसेंटेज ऑफ फीमेल्स बताया है, तो यानी कि ये 75% किस पे लगेगा? ये 80 पे लगेगा, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ये 80% किस पे लगेगा? ये 50 पे लगेगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? और अगर मेल्स पूछेगा एचआर डिपार्टमेंट में, तो मैं फीमेल्स निकालने के बाद इससे माइनस करूंगा, मुझे मेल मिलेगा। मैं बहुत सारा कुछ बोल चुका हूं, अब सवालों के अंदर देखते हैं ये हमसे पूछना क्या चाहता है। देखिए पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट। बोल रहा है एचआर डिपार्टमेंट में आपको एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स देखने हैं। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एचआर डिपार्टमेंट तो ये वाला हो गया। अरे इसका मतलब मुझे पहले हर एक डिपार्टमेंट में ये देखना होगा कि फीमेल्स कितनी हैं, तभी तो मैं एवरेज निकाल पाऊंगा। कुछ बच्चे यहीं पर सोचेंगे कि बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है हमें क्वेश्चन में, हो सकता है वो छोड़ ही दे इस टीआई को, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ जो नंबर्स रखे गए हैं इनके ऊपर ये परसेंटेजेस लगाना ये बहुत आसान है। हाँ, अगर यहाँ नंबर्स कुछ इस तरह से रखे होते, यानी कि 83, 72, 51, 102, फिर ये लगाना मुश्किल होता। अब एग्जामिनर को पता है यार कि जो बच्चों को सवाल दिया जा रहा है वो कम समय में सॉल्व होना चाहिए, तो ये हो सकता है सॉल्व। ठीक, तो आपको क्या देखना है? एवरेज फीमेल्स निकालनी है एचआर डिपार्टमेंट में, यानी कि मुझे पहले एचआर डिपार्टमेंट में देखना होगा कि कितनी फीमेल्स हैं हर एक कंपनी में। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो आइए देखो, एचआर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ये वाली बात हो रही है ना, तो पहले कंपनी ए की बात यहां कर लेता हूं मैं। मुझे पता है कि कंपनी ए में फीमेल्स कितनी होंगी। अरे वो तो 75 नहीं है, 75% है, और 75% किस पे लगाया जाएगा? 80 के ऊपर।
तो देख लीजिए 75% लगाना है मुझे लगाना किसके ऊपर है, 80 के ऊपर। अब मैंने सभी बच्चों को हमेशा बताया 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 80, 4 20s are 80, 20 into 3 will be 60। यानी कंपनी ए में कितनी फीमेल्स होंगी, 60। बट किस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एचआर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। और अगर कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि 75% को मैं 3/4 क्यों बोलता हूं, तो देखिए 75/100, 25 3s are 75, 25 4s are 100, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, ए की कंपनी की बात हो गई। आइए कंपनी बी की करते हैं बात। अब यहां देखो कंपनी बी। अब कंपनी बी में अगर मुझे देखना है कि फीमेल्स कितनी है, तो 80% लगाना होगा मुझे 50 के ऊपर, 80% लगाना होगा। ठीक है, देखो ये ऐसे नंबर्स है, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं परसेंटेज निकाल के, बट क्योंकि आप बिगिनर हो तो मैं लिख के बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो 80% लगाना है। आइए मैं बताता हूं, शॉर्टकट यहां भी है, वो बाद में बात करते हैं, पहले निकाल के देखते हैं। मुझे 80% निकालना है, किसका निकालना है, 50 का। यानी 80/100 इंटू 50, 52 is 100, 240 is 80। तो कंपनी बी में कितनी फीमेल्स हैं, 40। मगर ये कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ये सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो। ये टोटल फीमेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टोटल इंप्लॉई जो 300 इसमें और भी तो फीमेल्स होंगी जो अदर डिपार्टमेंट में होगी, मैं सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। चलिए आगे चलते, ए का भी काम हो गया, बी का भी हो गया। देखो कंपनी सी की बात करते, यहां निकाल रहा हूं। ठीक, कंपनी सी की बताओ, सी में कितनी फीमेल्स हैं यार, सी में ये 60% फीमेल्स हैं। बड़ी 60% किस पे लगेगा, 100 के ऊपर। तो जब 100 के ऊपर कोई भी परसेंटेज लगाई जाती है, वो नंबर में भी उतनी ही आती है। यानी मुझे अगर निकालना ना 60% ऑफ 100, तो देखो क्या आएगा, 60 आंसर आएगा। 60/100 इंटू 100, ये कैंसल आउट होगा, तो कितनी फीमेल्स मिल गई मुझे, 60। कंपनी सी की भी बात हो गई। अब एक कंपनी रह गई, कंपनी डी की बात कर लेते हैं। तो देखिए कंपनी डी की बात मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, कंपनी डी में कितनी फीमेल्स है, 60% ऑफ किसका, 60। क्योंकि ये सारा सवाल एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर हो रहा है, ये 36 आंसर आएगा। वो कैसे आएगा मैं बता देता हूं, पहले आपके तरीके से सोल्व करते हैं। 60/100 इंटू 60, 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 6 इंटू 6 इज 36। चलिए मैं पहले पूरा आंसर निकालता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुझे ये सब लिखने की भी जरूरत थी, नहीं थी। ठीक है, आप बिगिनर हो, आपके लिए लिख पा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा, हो सकता है आपको समझ ना आए। तो पहले आंसर निकालते हैं, फिर मैं शॉर्टकट्स भी बताऊंगा आपको। तो मुझे पता चल चुका है ए बी सी और डी में फीमेल्स कितनी है, एचआर डिपार्टमेंट में। एवरेज निकालना, आइए निकालते हैं। देखिए इसके लिए मैं यहां पे आ जाता हूं। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करो सम, करो भाई सम, दिख रहा है, जस्ट सेकंड मुझे चेक करना तो दिख रहा भी है कि नहीं। सम अपॉन नंबर ही दिखाई, पूरा नहीं दिखा है, मुझे स्क्रीन साइज बड़ा करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको पहले ये जो मैंने 75% वाला लिखा ना, ये भी नहीं दिखा होगा। अब आप इस चीज को कंसिडर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब तो आपकी स्क्रीन में आ रहा है, सब बिल्कुल आ रहा है। तो एवरेज निकालना है मुझे, सम करना पड़ेगा। आइए सम करते हैं। ए में कितना है, 60 प्लस, बी में है 40 प्लस, सी में है 60 प्लस, डी में है 36। डिवाइड कैसे होगा, नंबर ऑब्जर्वेशन है 4, 60 40 तो 100, 160, 196 डिवाइडेड बाय 4, 4 इंटू 4 16, 36, 4 9s are 36, यानी 49 आंसर हमारा सही जवाब है। क्या 49 ऑप्शन में है, यस। ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो हो गया क्लियर आपको। अब एक बार मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूं, जल्दी से ध्यान से समझिएगा। ये बहुत आउट होगी स्क्रीन।
एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, स्क्रीन बहुत चलिए। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं अब रिवीजन क्या दे रहा हूं दोस्तों। सबसे पहली बात देखो, आपको ये समझना है ये परसेंटेजेस भी ना हम वर्बली कर सकते हैं। किस तरह से 75% बोला था ना, तो मुझे पता 75% का मतलब क्या होता है 3/4। तो 3/4 को 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे वाला 4 डायरेक्टली 80 से मल्टीप्लाई होगा या कैंसिल आउट कर सकते हो। 20 into 3 will be 60। ये माइंड में मैं सॉल्व करके 60 लिख सकता था। वैसे अगर मैं बोलूं मुझे 80% निकालना है किसका, 50 का, दोस्तों दो तरीके होते हैं। अगर मैं 80% 50 का निकालूं वही आंसर आएगा जो मैं 50% ऑफ 80 निकालूं। समझ मेरा पॉइंट? मैं यहां लिख के बता रहा हूं आपको। देखिए क्या हमें क्या बोला गया था कि 80% आप निकालिए 50 का। मैं बोलूं दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 50% ऑफ 80। ये एक बार मैं सिखा देता हूं ये ऐसा क्यों होता है, ये रीजन देख लो आप एक बार, ठीक है, कि ऐसा अगर होता है तो क्यों होता है। देखो भाई, हमें पता है कि इसका मतलब है 80/100 मल्टीप्लाइड बाय 50। और अगर मैं बात इसकी करूं, इसका मीनिंग होगा 50/100 मल्टीप्लाइड बाय 80। तो क्या आप देख पा रहे हो, यहां भी 80 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां भी 50 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड 100 से हो रहा है, डिवाइड 100 से हो रहा है। तो आंसर में फर्क आएगा कैसे? आंसर जो है वो तो सेम रहने ही वाला है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट क्या बोलने का है? तो ये चीज है। आप ये भी सोच सकते थे कि मुझे डायरेक्टली 50% निकालना है 80 का, जो कि 40 होगा। देख लो बी में 40 ही आंसर है। एक ये चीज, दूसरा एक और चीज सिखाऊं, क्योंकि मैं हर एक सवाल के अंदर आपको डील करना सिखाना चाहता हूं। देखो जब मुझे 80% निकालना है ना, तो परसेंट का 100 नीचे आता है। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। वो 2 जीरो, एक इससे कटेगा एक इससे कटेगा। आप डायरेक्टली 8 5 40 भी मान सकते हो। देख लो ये 2 जीरो, एक इससे कटे एक इससे कटे। वैसे ही अगर मैं सी की बात करूं, मुझे यहां भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे निकालना क्या है 60% 100 का। 100 के ऊपर कोई भी परसेंटेज निकाली हो तो वो जितना परसेंटेज में होता है वैल्यू में भी उतना ही होता है। देखो 60% निकाला, वैल्यू में भी 60 आया। बात डी की करूं, मुझे 60% 60 का निकालना है, अगेन वही परसेंटेज का 100 नीचे आएगा, 100 के 2 जीरोस जो होंगे इसके साथ और इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 6 into 6 विल बी 36 ही आंसर आएगा ना। आगे तो आपको समझ आई गया होगा मैंने किया क्या है। आइए क्वेश्चन सेकंड के ऊपर आते, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। बहुत मजेदार सवाल है ये भी, ठीक। चलो क्वेश्चन सेकंड इज फीमेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी सी। बोल रहा है कंपनी सी में एचआर डिपार्टमेंट में जितनी भी फीमेल्स हैं इज व्हाट परसेंट मोर देन, वो कितना परसेंट मोर है जो मेल है एचआर डिपार्टमेंट में कंपनी ए में। अगर आप एक गो में ये पूरा सवाल रीड कर रहे हो तो आपको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमें पहले स्टेप में क्या करना चाहिए। तो मेरी हिदायत आप सबके लिए ये होगी, क्वेश्चन को इन पार्ट्स रीड करो। तो उसने बोला क्या है, फीमेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी सी। मैं लिखता हूं, देखो कंपनी सी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, फीमेल्स कौन से डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट में। अब मैंने आप बच्चों को सबको बता दिया कि कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, सीधा कैलकुलेशन करेंगे। कंपनी सी ये आ गई, एचआर डिपार्टमेंट ये है, कितनी फीमेल्स होंगी 60%, किसका 100 का, यानी कि फिर 60 ही फीमेल्स होंगी, ठीक है। ये लीजिए निकल गया। अब बात किसकी हो रही है, कंपनी ए की बात हो रही है, कंपनी ए की। वहां पर क्या पूछा गया है, वहां मेल की बात कर रहा है ना, मेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, मेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट। ये भी मैं निकाल के रख लेता हूं, देखो कैसे। कंपनी ए ये है, एचआर डिपार्टमेंट में फीमेल्स कितनी है 75% ऑफ 80। अभी हमने निकाला था 75% ऑफ 80 कितना होता है 60, यानी एचआर डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयड 80 था, जिसमें से फीमेल 60 है, तो मेल कितना होगा, मेल 80 माइनस 60 यानी कि 20 होगा यार। मेल कितना होगा, मेल विल बी 20। अब उसने पूछा पता क्या, कि ये नंबर इससे कितना परसेंट ज्यादा। देखो व्हाट परसेंट मोर, जब खाली परसेंट पूछा होता है ना कि दिस नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर,
तो न्यूमरेटर में 60 आएगा, डिनोमिनेटर में 20 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। बट जब ऐसा बोल दे वो कि यार ये जो नंबर है ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो पहले देखना ये होगा कि ये नंबर इससे ज्यादा कितना है। तो 60 माइनस 20 यानी 40 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? 20 से, मल्टीप्लाइड बाय 100। 22 जा 2 इंटू 100 विल बी 200% ज्यादा है भैया ये नंबर। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए मैं एक बार क्विक रिवीजन दे रहा हूं। कंपनी सी की बात हो रही है, एचआर डिपार्टमेंट में फीमेल्स हमने देखा वो 60 थे। कंपनी ए की बात हो रही है, एचआर डिपार्टमेंट में मेल्स देखा हमने 20 है। उसने बोला ये नंबर यानी कि फीमेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी सी इज व्हाट परसेंट मोर देन दिस नंबर, व्हाट परसेंट मोर। तो पहले देखेंगे मोर कितना है, ये नंबर इससे कितना ज्यादा है 40। अब इसी नंबर को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? 20 से, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल बी 200%। आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो मुझे लगता है अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। देखो तीसरा सवाल, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी ए, बी एंड सी टुगेदर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पहला सवाल ऐसा आ गया जहां पर सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है, अदर देन एचआर डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो ये बड़े ध्यान से सीखिएगा, पूरी डीआई आपके लिए आसान हो जाएगी। सुनिए, बात किस किस कंपनी की हो रही है? ए, बी एंड सी। ये लीजिए कंपनी ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। हमें एवरेज नंबर ऑफ फीमेल या मेल नहीं बोला, इंप्लॉय बोला है, यानी टोटल इंप्लॉय की बात हो रही है। भैया कंपनी ए में टोटल इंप्लॉय कितना? 300। बट हमें कौन सा इंप्लॉय उठाना है? अदर देन एचआर डिपार्टमेंट। इस 300 में से एचआर डिपार्टमेंट में 80 काम कर रहे हैं, तो अदर डिपार्टमेंट में कितने कर रहे होंगे? 220। कितना इजी हो गया यार, कितना इजी हो गया। ये बात हो रही है अदर डिपार्टमेंट्स की। ये मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको सिखाया था। कंपनी बी की बात करते हैं, बी में 250 इंप्लॉय है, जिसमें से एचआर में 50 है, तो अदर में कितने होंगे? 200। अरे या तो बहुत आसान है। बात सी की करते हैं, सी में 400 इंप्लॉय है, जिसमें से एचआर में 100 है। हमें एचआर वाले थोड़ी चाहिए, अदर देन एचआर वाले। तो 400 माइनस 100 विल बी 300। तो इस सब का हमें पूछा क्या गया है? एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? दैट विल बी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करो सम। 220, 200 और 300 कितना? 300 और 200 500 और 200 720। 720 डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3। 3 2 6, 3 4 12, 3 0 0। 240 है इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। कितनी जल्दी हो गया? अब चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपसे मेरी एक यही गुजारिश होगी कि क्योंकि नया चैनल है, अभी सभी बच्चों को पता नहीं होगा इस चैनल का। विंग्स उड़ान की यूट्यूब चैनल के ऊपर जब वीडियो डाल के कुछ बच्चों को पता चल गया, तो वो सब चर्चे इस चैनल के ऊपर आ चुके हैं। आपके भी जो फ्रेंड्स हैं, अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो देखने का, आप चाहते हो वीडियोस ऐसे ही और आए, तो एक काम तो आप कर ही सकते हो। आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये जो चैनल होगा ये रेफर करो। और जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ नहीं है, जो भी हैं वो तो आ चुके हैं यहाँ पर। तो बाकी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह वहां तक ये बता दीजिएगा। हो सके तो आप सोशल मीडिया चैनल्स पे अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा ना, वहां पर इसे प्रमोट करिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसकी रीच जाए। ठीक है, ये सब चीजें जो है विंग्स उड़ान की यूट्यूब चैनल के जरिए भी बच्चों को बताया जा सकता है, बताया भी है एक बार, बट बार बार नहीं सही रहेगा। आप अपने एंड पे अगर कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार मैं स्क्रीन साइज फिर छोटा कर देता हूं। चलिए, इफ देयर आर टोटल 150 फीमेल्स इन कंपनी सी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान। बोल रहा क्या है? बोल रहा है कि कंपनी सी में टोटल फीमेल्स कितनी है?
150, ठीक है। देन हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉइज आर देयर अदर देन फीमेल्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन में बच्चे को कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बार बार फीमेल की बात की जा रही है, डिपार्टमेंट में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। दोस्तों पहली बात, कंपनी सी की बात हो रही है ना, तो कंपनी सी में टोटल एम्प्लॉय कितना है 400। मैं एक बार इसे नोट करके लिख लेता हूं, ठीक है। कंपनी सी में टोटल एम्प्लॉय कितना है, अभी हमने देखा 400, ठीक है, ये अपने माइंड में रख लो। अब इस 400 में मेल्स भी होंगे फीमेल्स भी होंगे, तो फीमेल्स कितनी है इसमें 150। बच्चा सोच सकता है कि अगला सवाल सर मेल्स के ऊपर आने वाला है, मतलब इसमें कुछ मेल्स के बारे में पूछेगा, बट मेल्स के बारे में कुछ नहीं पूछा। अब ये बोल रहा है कि देन हाउ मेनी फीमेल इंप्लॉयज आर देयर अदर देन फीमेल्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। ये तो हो गई टोटल फीमेल्स। अब इन फीमेल्स में देखो, अभी हमने देखा ना कि एक डिपार्टमेंट एचआर वाला है और बाकी डिपार्टमेंट्स को हम किस में कंसीडर कर रहे हैं, अदर डिपार्टमेंट्स में हम यहां कंसीडर कर रहे हैं। तो किसने पूछे ये वाले डिपार्टमेंट की फीमेल्स है, हम देखते हैं एचआर में कितनी फीमेल्स हैं। देखो एचआर में, और कंपनी कौन सी बात कर रहा है, कंपनी सी की बात हो रही है। तो कंपनी सी में एचआर में 60% फीमेल्स है। ये 60% किस पे लगेगा, 100 पे, यानी कि 60 फीमेल्स है। चलिए ये मुझे समझ आ गया, एचआर में कंपनी सी में कितनी फीमेल्स हैं, 60। तो 150 टोटल फीमेल्स थी, जिसमें से 60 फीमेल एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। तो बाकी फीमेल्स कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगी, अदर डिपार्टमेंट्स में। तो 150 माइनस 60 में करूंगा, यानी कि 90 मेरा सही जवाब होगा। कितना आसान था, 90 ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। यार ये सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन है, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहां कंफ्यूज जरूर कराएगा एग्जामिनर आपको। आगे चलते क्वेश्चन 5 पे आते। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी सी एंड डी टुगेदर। मैंने हमेशा बोला दो चीजें, एक टुगेदर का मतलब क्या है कि पहले आप इनको ऐड कर लो, और दूसरा इसने पूछा हमसे डिफरेंस है, बट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इन पार्ट्स रीड करना है। तो पहले मैं ये देख लेता हूं कि कंपनी सी की भी बात की इसने और कंपनी डी की भी बात की है ना। मेल्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट तो ये एचआर ही ले रहा है, डिपार्टमेंट ये एचआर ही ले रहा है। तो हम देखते हैं एचआर डिपार्टमेंट में मेल्स कितने हैं, मेल्स की बात हो रही है ना कंपनी सी में और कंपनी डी में। चलो ये आ गया एचआर डिपार्टमेंट। सी में टोटल है 100, जिसमें से 60% यानी 60 है फीमेल्स, तो मेल्स कितने होंगे, 40 होंगे, 40 होंगे सी में। ये लीजिए मेल्स मिल गए मुझे सी में। अब डी की बात करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, अदर डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही। डी में 60 टोटल इंप्लॉय है, फीमेल कितनी है, 60% ऑफ 60 हमने निकाला था 36, ये देखो, यानी कि अगर इन 60 में से 36 फीमेल है तो मेल 24 होंगे, माइनस करके पता चला, ये लीजिए मेल 24, ये मेल्स हैं, ये भी और ये भी, इनका टुगेदर करना है, यानी ये हो गया 64। अब आगे बात कौन सी कर रहे हैं, आगे बात कर रहा है फीमेल्स ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। दोबारा बात तो एचआर डिपार्टमेंट की हो रही है, बट अब मेल्स नहीं है, कौन है, फीमेल्स हैं। कौन कौन सी कंपनी की बात हो रही है अब, इन कंपनी बी एंड सी टुगेदर। किस कंपनी की, यहां कंपनी बी की बात हो रही है एंड कंपनी सी की बात हो रही है। तो बी में फीमेल्स देखते हैं हम कितने हैं, बी में फीमेल्स 80% है 50 का, 80% 50 का मतलब नीचे 100 आएगा परसेंट का, 2 0 कैंसिल, 8 इंटू 5 इज 40 फीमेल्स हैं भाई, ये फीमेल्स हैं कंपनी बी में 40। सी की बात करते हैं, सी ये आ गया 60% ऑफ 100 यानी 60, यानी 60, ये लीजिए कंपनी सी में कितनी फीमेल्स आ गई, 60। इनका टुगेदर करेंगे ना पहले हम, इनका टुगेदर कितना आ गया 100। अब ये जो वैल्यू आई आपके पास और ये जो वैल्यू थी आपके पास, इसका क्या पूछा है उसने आपसे, डिफरेंस पूछा है। तो 100 माइनस 64 कर लो यार, सिंपल, यानी 36 हमारा सही जवाब होगा। 36 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये थे दोस्तों इस डीआई के ऊपर 5 सवाल। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, मजा भी आएगा ये समझने में। जाइएगा नहीं अभी, बिकॉज इस डीआई में एक सवाल और पूछा था एग्जाम में, तो वो छठा सवाल हम कैसे जान देंगे, उनको भी समझ लेते हैं, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। मैं आप सबको एक पॉइंट बता दूं, जब भी डीआई पूछी जाती है एग्जाम में, ये देखा गया है कि 5 सवाल अगर पूछे होंगे या 3 पूछे होंगे, एक सवाल थोड़ा सा टफ नहीं बोलूंगा मैं, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि एक सवाल ऐसा होता है जो कैलकुलेटिव होता है, जो सवाल देखते साथ बहुत लंबा लगता है, मुश्किल नहीं होता, मगर वहां भी बच्चे घबराते हैं। आपको वो भी नहीं करना, मतलब क्वेश्चन करना है, घबराना नहीं है। तो देखते हैं वो सवाल क्या है। देखो कितना लंबा सा सवाल लग रहा है। नाम आमतौर पे बच्चा क्या बोलेगा, ये सर बहुत लंबा है यार, 5 का लिए छोड़ दो इसको। अरे एक एक नंबर मायने रखता है। अगर ये 5-6 सवाल आ रहे हैं, हम क्यों छोड़े, करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ई। अरे यार ई कंपनी तो अभी तक थी ही नहीं, डी ही कंपनी थी, कोई बात नहीं। अगर ई की बात की जा रही है तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट करवाएगा, ये मैंने सिखाया था आपको पहली वीडियो में, है ना। तो कंपनी ई की बात हो रही है, कह रहा है ई में जो टोटल इंप्लॉय है वो 25% ज्यादा है डी से। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि डी में इंप्लॉय है कितना। देखो डी में इंप्लॉय कितना है, टोटल इंप्लॉय कितना है, 200। ठीक, डी में टोटल इंप्लॉय है 200, ये लीजिए। उसने बोला ई में कितना है, ई में इसका 25% ज्यादा यानी मोर है, तो प्लस तभी लिखा मैंने। तो 25% इसका कितना होगा। देखो भैया जैसे मैंने आपको बताया कि 75% कितना होता है, 3/4। तो बच्चों याद रखना 25% होता है 1/4। कैसे चेक करवाऊं, देखो यार 25% का मतलब 25/100 ना, यानी 1/4 ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, किसका, 200 का। दोस्तों का 1/4 हिस्सा तो 50 होगा ना, तो इस कंपनी में फिर कितने इंप्लॉय हो गए, 250। ठीक है, इस 200 में मैंने इस 50 को ऐड किया, 250 मिल गया। तो कंपनी ई के टोटल इंप्लॉय मुझे मिल चुके हैं। ठीक, आगे देखो, एंड द नंबर ऑफ इंप्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट। हमें पता है कि ये सवाल में हमेशा एचआर डिपार्टमेंट में कितने इंप्लॉय है काम करते, ये बताया होता है। तो यहां पर भी ये बोल रहा है कि इन 250 में से, ठीक है, मैं यहां आ जाता हूं, कंपनी में टोटल इंप्लॉय कितना है, 250, इसमें से एचआर डिपार्टमेंट में कितना काम कर रहा है, इट्स सेम एज इन कंपनी सी। जितना कंपनी सी में काम कर रहा है उतना ही। चलिए कंपनी सी में कितने काम कर रहे थे, एचआर में 100, तो यहां भी कितना होगा, एचआर में 100। चलिए ये सिर्फ आपको घुमा रहा है सवाल में, आपको हार नहीं माननी, थकना नहीं है। देन इंप्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी ई। कंपनी ई में टोटल इंप्लॉय 250 है, एचआर डिपार्टमेंट में 100 है, तो खुद बताओ अदर डिपार्टमेंट में कितने होंगे। 250 में से 100 निकाल लेता हूं, 150। ये इसकी बात कर रहा है। ठीक, यहां तक पहुंचे अभी हम। इज व्हाट परसेंट ऑफ, यानी ये नंबर कितना परसेंट है अदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन कंपनी बी। कंपनी बी में अदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय कितना है, कंपनी बी में टोटल है 250, एचआर वाले 50 निकाल दो, तो अदर डिपार्टमेंट में कितने होंगे, 200 होंगे। तो यानी कि पूछ ये रहा है, ये 150 जो है 200 का कितना परसेंट है, बस ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 75 से कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 75% जो है वो इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर मिल गया। कितना इजी क्वेश्चन था यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। हाँ, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर इसमें आपको 40% पूछा है, आपने इस तरह से सॉल्व किया, थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे दो सर, वो मोर वाला बात क्या थी, वो लेस वाली बात क्या थी। तो मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, सुनिए दोस्तों। 3 चीजें होती है, या वो पूछ सकता है कि कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। जैसे यहां पूछा इज व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है, दिस नंबर, जो अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ना कंपनी ई के, मतलब 150, वो कितना परसेंट है जो अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कंपनी बी के। तो 150 200 का कितना परसेंट है, तो मैंने सीधा ऊपर 150 डाला, नीचे 200 into 100। उसने ये थोड़ी बोला इज व्हाट परसेंट मोर देन या व्हाट परसेंट लेस देन। अगर मोर देन बोला होता ना, व्हाट परसेंट मोर देन, तो पहले मैं देखता कि ये नंबर कितना ज्यादा है। हालांकि इस केस में व्हाट परसेंट मोर पूछ ही नहीं सकता,
क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है 200, 150 छोटा है ना। वो ये जरूर पूछ सकता था, मैं लिख के बताता हूं आपको, वो ये जरूर पूछ सकता था व्हाट परसेंट लेस देन, यानी 150 इज व्हाट परसेंट लेस देन 200। तो पहले मैं ये देखता कि 150 200 से कम कितना है, 50। कंपैरिजन कितने से हो रहा है, 200 से, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर कितना आता है 25%। आप देख रहे हो ये नंबर के ऊपर सारी गेम है। अगर उसने डायरेक्टली बोलेगा कि 150 200 का कितना परसेंट है, ऊपर 150 आएगा। अगर वो पूछ रहा है ये नंबर इससे कितना परसेंट कम है, तो आपको देखना पहले ये है कि कम कितना है, तो माइनस करके पता चला 50। कंपैरिजन तो डैन के आगे वाले से होता है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा 200 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 25%। दोस्तों ये थी आज की डीआई, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। दिस कमेंट सेक्शन इज ऑल यूअर्स, आप कुछ भी पूछ सकते हो। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आप सभी का, जो मोटिवेट करता है मुझे नई नई वीडियो लाने के लिए। आज देखो मैंने कंटिन्यूटी में आपको तीसरी वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है, और अगर आपका इतना ही प्यार बना रहा तो मेरी कोशिश रहेगी कि डीआई को करने के बाद हम कोई और टॉपिक भी रीजनिंग का या मैथ्स का उठाएं, वहां पर भी आप सभी यूट्यूब स्टूडेंट्स की मदद की जाए। तो वो सब ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, जो कोर्स के बच्चे हैं, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको भी बहुत मजा आया होगा। बट मैं उम्मीद ये करता हूँ ये सारा क्वेश्चन हमने खुद सॉल्व किया होगा, क्योंकि आपकी इतनी एबिलिटी बन चुकी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सिर्फ इस वीडियो में आपको आंसर जो है वो मैच करने थे कि आपके आंसर सही हुए या नहीं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा आईडी जो है वो भी दी है, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और कोई सवाल या कोई जवाब कुछ भी पूछना होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।